So exercise 12.2, question number 5. An umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of clothes of two different colors, each piece measuring 20 centimeter, 50 centimeter and 50 centimeter. How much cloth of each color is required for umbrella? So सबसे पहले कि मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ की है जो कि एक पीस रिप्रेजेंट करता है, ऐसे 10 पीसीस है जिससे अम्ब्रेला बनी हुई है। इसकी फिगर, जो अम्ब्रेला की फिगर आपको टेक्स्ट बुक के अंदर दी गई है। तो 10 पीसीस में से 5 पीसीस जो है एक कलर का है, दूसरे 5 पीसीस दूसरे कलर का है। तो फिलहाल हमें ये जो क्वेश्चन का आंसर है कि हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाय 5 करना है। तो शुरुआत करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने की। तो हियर ए इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, B is equal to also 50 centimeter and C is equal to 20 centimeter. Now moving forward कि अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो सेमी पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है कि भाई S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो ए की जगह पे 50 प्लस बी की जगह पे 50 प्लस सी की जगह पे 20 डिवाइडेड बाय 2। सो 50 प्लस 50 100 प्लस 20 120 डिवाइडेड बाय 2। सो देयरफॉर सेमी पेरीमीटर एस हमें मिलता है, कितना मिलता है 120 डिवाइडेड बाई 2। जब परफॉर्म करेंगे वो होगा 60। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इज इक्वल टू, जो हमारी फॉर्मूला है वो हम फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। तो S इन द ब्रैकेट S माइनस ए, अनदर ब्रैकेट S माइनस बी, अनदर ब्रैकेट S माइनस सी, स्क्वायर रूट हर जगह पे हम यहाँ पे इज इक्वल टू करेंगे। और S जो हमने फाइंड किया था वो A, B और C सभी की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। तो 60 इन द ब्रैकेट 60 माइनस 50, दूसरे ब्रैकेट में अगेन 60 माइनस 50 और लास्ट ब्रैकेट के अंदर 60 माइनस 20 इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर। अब हमारे पास जो कार्यवाही होगी वो हम सब्ट्रैक्शन की करेंगे। 60 माइनस 50 यानी कि 10, 60 माइनस 50 यानी कि अगेन 10 मल्टीप्लाइड बाई 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब देखेंगे, अब ये 10 जो है वो पैर में है तो मैं उसको पहले ही स्क्वायर रूट के बाहर निकाल देता हूँ, ताकि ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर जो रहता है वो क्या रहता है, 60 की जगह पे मैं लिखता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 40 की जगह पे मैं लिखता हूँ 4 10 जा 4। अब देखो 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये 10 मल्टीप्लाई बाई 10 एक पैर बन जाती है। तो अगेन मैं बताता हूँ कि 10, ये जो 2 बार 10 थे वे बाहर निकाल दिए,
अब यहाँ पे 2 बार मतलब पेयर में 10 है तो वो 10 भी बाहर निकल जाएंगे। तो पहले से ये 10 थे, मल्टीप्लाई बाई ये पेयर 10 बाहर निकली, मल्टीप्लाई बाई 4 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का। तो स्क्वायर रूट के अंदर अब क्या बचा, 3 2 सा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 3 2 सा 6। नाउ हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि इज इक्वल टू 10 10 सा 100 2 सा 200 रूट 3 2 सा 6। अब ये एक ट्राइंगल का एरिया मिला है। अब हमें कितना फाइंड करना है, 5। ऐसे कितने ट्राइंगल इकट्ठा होते हैं, 5। एक कलर के कितने हैं, 5 है। तो डायरेक्टली हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर किस तरह से लिखेंगे कि भाई एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ वन कलर इसकी जगह पे आप दूसरा भी लिख सकते हैं। क्या लिखना है, अगर आपको ये नहीं लिखना है सर कि सर मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे, क्लॉथ रिक्वायर्ड क्लॉथ रिक्वायर्ड ऑफ वन कलर is equal to 5 multiplied by 200 root 6, 5 to the 10 is equal to 1000 root 6। अब ये यूनिट कौन सा था, आप सभी को पता है कि ये जो यूनिट है वो अंदर दिया गया है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम यूनिट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना नहीं भूलना है, ये आपका फाइनल आंसर। तो फिर से एक बार आप सम को देख लीजिएगा। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करते हैं, उसके बाद ए बी से और सी की वैल्यू रख के हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। फिर ऐसे 5 पीसीस थे तो मल्टीप्लाई बाई 5 करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। So exercise 12.2 question number 8, it is saying that a floral design on a floor is made up of 16 tiles। कितनी टाइल्स हैं यहाँ पे, 16 टाइल्स विच आर ट्राइंगुलर, मतलब एक टाइल जो है उसका शेप है ट्राइंगल, सेम टू सेम ऐसे कितने हैं, 16 टाइल्स है। द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल being 9 centimeter, 28 centimeter and 35 centimeter. Find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसा per centimeter square। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे, फिर टोटल एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे क्योंकि 16 टाइल्स है। तो शुरुआत करते हैं हम आंसर की। आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए बी और सी सपोज करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि लेट ए इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। ठीक है, हम एरिया फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करते हैं। तो हम सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे, देयरफॉर एस इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाते हैं ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो इज इक्वल टू ए की जगह पे क्या है, 9 प्लस 28 प्लस 35, ए बी और सी यहाँ पे है ही ऑलरेडी, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इन सब का आपको क्या करना है, एडिशन करना है। तो एडिशन आप जो परफॉर्म करते हो, ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आपको करना है और इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। सो
35 प्लस 28 प्लस 9 अगर आप टोटल करेंगे तो उसका होगा 72। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 5 22, कैरी 2, 3 प्लस 2 5 6 7 डिवाइडेड बाय 2, और डिवीज़न परफॉर्म करेंगे तो 36 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हो तो आपको आंसर मिलता है 72। तो ये जो डिवीज़न होगा वो यहाँ पे इस तरह से होता है। तो हमारा सेमी पेरीमीटर मिलता है वो है 36 है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि एरिया ऑफ वन टाइल, एक ही टाइल्स की हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए हम वही हमारी पुरानी फॉर्मूला लगाएंगे कि s इन द ब्रैकेट s माइनस a इन द ब्रैकेट s माइनस b इन द ब्रैकेट s माइनस c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, अब आपके पास सारा डेटा अवेलेबल है ही, आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है। सेमी पेरीमीटर आपको 36 मिला है, 36 इन द ब्रैकेट 36 माइनस 9, दूसरे ब्रैकेट में 36 माइनस 28 और तीसरे ब्रैकेट में 36 माइनस 35। अब ये जो सब्ट्रैक्शन है वो हम परफॉर्म करेंगे और सीधा उसका आपको आंसर ही लिखना है कि क्या आता है सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर रूट के अंदर 36 मल्टीप्लाई बाय। अब ये 36 माइनस आप 9 परफॉर्म करेंगे, आपको आंसर मिलेगा 27 मल्टीप्लाई बाय 36 माइनस 28 परफॉर्म करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 8 मल्टीप्लाई बाय 36 माइनस 35, आंसर मिलेगा 1। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं फिर से स्क्वायर रूट लगाता हूँ और सेपरेट करने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। 36 यानी कि वो तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, फिर भी मैं आपको उसको डिटेल में लिखता हूँ। 6 6 36, ठीक है। 9 3 27 यानी कि 3 3 9 3 27, और 8 की जगह पे 2 2 4 2 8। 1 हम लिखेंगे नहीं क्योंकि उसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 1 ही आता है। तो यहाँ पे हम जो पैर बन के बाहर निकलता है उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, ये रहे। ठीक है, अब ये जो हमारे पास बाहर निकले हैं तो उसको मल्टीप्लिकेशन में ले लेंगे। 6 1 टाइम 6, 1 टाइम 3, 1 टाइम 2। ठीक है, तो 3 2 6 एंड 6 6 36, आंसर तो वही रहेगा। ब्रैकेट के अंदर क्या रहता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि रहता है 6, सॉरी स्क्वायर रूट के अंदर रहता है 6। अब हम आगे बढ़ते हैं ज़रा कि ये 6 6 आता है, इसका आंसर आता है 36 स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब क्वेश्चन के अंदर देखेंगे आप कि क्वेश्चन जो है वो आपको रेट फाइंड करना है 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से, जिसमें स्क्वायर रूट ऑफ 6 नहीं चलेगा। तो मतलब क्या कि हमें स्क्वायर रूट ऑफ 6 की क्या फाइंड करनी पड़ेगी, वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, कृपया करके ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 6, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, 2 डेसिमल प्लेस तक हम उसको ले जाएंगे। ठीक, अब जो कि हम बार बार स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो यही लॉन्ग डिवीज़न मेथड से ही करेंगे। अगर जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि ये जो मेथड अगर आपको नहीं आती है तो
आप ऑनलाइन भी देख सकते हो। स्टैंडर्ड 8 के अंदर मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में बताया है। तो पीछे से हम 2 की पेयर बना देंगे, ये सिंगल रहता है, ठीक है, ये सिंगल रहता है। शुरुआत होगी हमारी बहुत अच्छे से 2 से, 2 2 ज़ा 4, सब्ट्रैक्शन क्या बचता है यहाँ पे, 2 बचेगा, 2 0 पूरे पेयर कॉपी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर था वही नंबर से हम एडिशन करेंगे, 2 + 2 4 और एक नंबर यहाँ पे सिलेक्ट होगा, ठीक है। वो कौन सा नंबर सिलेक्ट होता है मैं आपको बताता हूँ कि सपोज़ कि ये 200 है, अगर हम सपोज़ 5 सिलेक्ट करते हैं तो यही नंबर हम सिलेक्ट करेंगे 45 × 5, दिस इज़ माई रफ वर्क, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने कैसे स्क्वायर रूट फाइंड किया है। 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 4 ज़ा 20 + 2 22। अब देखेंगे 225 है, हमें 200 तक लेना है, तो इसे छोटा वाला नंबर सिलेक्ट करेंगे। कौन सा छोटा वाला नंबर सिलेक्ट करेंगे कि 44 × 4, ये जो नंबर सिलेक्ट हुआ है उसी से हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 ज़ा 16 कैरी 1, 4 4 ज़ा 16 + 1 17। तो हमारा जो नंबर सिलेक्ट हुआ है वो हुआ है 4, और जो हमारा आंसर मिला है 176। यहाँ भी हम 4 लिख देंगे। अब इसके साथ फिर से हम 4 ऐड करेंगे और यहाँ पे हम मैथमेटिकल स्टेप परफॉर्म करेंगे। 4 + 4 8, और यहाँ पे आता है 4, एक नंबर कॉपी होगा, और कौन सा होगा हम चेक करते हैं। चलो 6 + 4 10 कैरी 1, 8 + 2 10 कैरी 1, यहाँ पे आता है 0, ये मेरे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया है, और यहाँ पे 00 कॉपी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक नंबर सिलेक्ट होगा, कौन सा सिलेक्ट होगा मैं आपको बताता हूँ कि सपोज़ कि मैं 4 8 9 करता हूँ, ठीक है, नहीं सॉरी 5 करता हूँ, अगेन 5 से स्टार्ट करेंगे 5, तो 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 8 5 ज़ा 40 + 2 42 4, 5 4 ज़ा 20 + 4 24 2 4 2 5। देखेंगे आप नंबर यहाँ पे बढ़ गया है, तो हम फिर से वापस से 4 सिलेक्ट करेंगे, 4 4, ठीक। अब जो मल्टीप्लिकेशन होगा 4 8 4 × 4, 4 4 ज़ा 16 कैरी 1, 8 4 ज़ा 32 + 1 33 कैरी 3, 4 + 16 17 18 19 1936, प्लस यहाँ पे हमें 4 करना ही है, सब्ट्रैक्शन का परफॉर्म करेंगे। 4 + 6 10 कैरी 1, 4 + 6 10 कैरी 1, 9 + 1 10 + 14 कैरी 1, यहाँ पे 0, और फिर अगर एक और पेयर 0 की हम कॉपी करें तो आगे कार्रवाई बढ़ेगी। और फिर यहाँ पे 4 + 4 8 8, और यहाँ पे आता है 4, ठीक है। यहाँ पे कौन सा नंबर सिलेक्ट होगा कि हमें आंसर 4 6 4, अगर हम देखना चाहें तो 8 4 ज़ा 32 आता है, तो ये नंबर 32 से बड़ा होगा, मतलब 9 सिलेक्ट करते हैं, 9 4 ज़ा 36, तो इट्स ओके। देखते हैं कि वो जो नंबर है वो नंबर 9 सिलेक्ट होता है कि नहीं होता है। तो 4 8 8 9 × 9, 9 9 ज़ा 81 कैरी 1, 9 8 ज़ा 72 + 8 80, 9 72 + 8 80, 9 4 ज़ा 36 36 + 8 36 + 8 42, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर सपोज़ कि हमें आने वाला है, मतलब ये नंबर आप देखेंगे ओके, माय मिस्टेक, यहाँ पे जो नंबर आता है 44 आता है, कैलकुलेशन में गलती, इट्स ओके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आता है 4 4 0 0 1,
तो ये नंबर 44001, तो ये नंबर जो है वो बड़ा है, ये नंबर छोटा है, तो मतलब हमारा नेक्स्ट डिजिट नंबर सिलेक्ट होने वाला है 9, तो यहाँ पे आएगा 9। तो हमारा जो आंसर मिला है वो आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज इक्वल टू क्या मिला है हमारे पास, 2.449 मिला है। तो ये जो 2.449 है उसके इक्विवेलेंट वैल्यू हम ले लेंगे 2.45। पता है कि आपको इसको काटना है तो +1 आगे करना पड़ेगा, ये भी आपको पता है। तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 6 है में आता है 2.45, ठीक है। अब 2.45 जो है 2.45 हमारा आंसर मिला था 2.45, ये स्क्वायर रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है 36, मल्टीप्लाई बाय 36, 0 5 3 15 कैरी 1 4 3 12 प्लस 1 13 कैरी 1 3 2 6 प्लस 1 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 6 30 कैरी 3 6 4 24 24 5 6 7 27 कैरी 2 6 2 12 13 14। ठीक है, अब हम यहाँ पे एडिशन करेंगे, 0 एज इट इज़, 7 + 5 12 क्वेरी 1 4 + 4 8 कैरी 1 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है वो है, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 5 3 15 कैरी 1 4 3 12 13 कैरी 1 3 6 + 1 7 5 6 30 कैरी 1 6 4 27 6 2 12 13 14 ओके 7 12 कैरी 1 8 ओके। यहाँ पे कैरी नहीं आएगी, 7 + 1 8 ही आएगा, माय मिस्टेक। ओके, सो दिस इज़ योर आंसर, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 36 और स्क्वायर रूट 8 का मैंने यहाँ पे रफ वर्क किया है। 2 डेसिमल पॉइंट काटना है, 88.20 यानी कि 88.2 ही आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आंसर के अंदर लिखता हूँ, आप कृपया ध्यान देना कि 36 मल्टीप्लाइड बाय ये जो रहता है स्क्वायर रूट ऑफ 6 जो मिलता है वो है 2.45 और उसका आपको आंसर मिलता है, जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर मिलता है 88.2। तो बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे ये जो रफ वर्क मैं साइड पे कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, अब क्या है कि ऐसी कितनी है 16 टाइल्स है। देयरफॉर एरिया ऑफ 16 सच tiles is equal to 16 multiplied by 88.2। ठीक है, हम वापस से रफ पेज पे आ जाते हैं। तो क्या है हमारा 16 और 88.2 मल्टीप्लिकेशन है 0 8 8 2 6 2 12 कैरी 1 6 8 48 + 1 49 कैरी 4 48 अगेन प्लस 4 52 एडिशन में 2 9 + 1 1 14। तो ये जो टाइल्स है उसका आपको जो स्क्वायर आप टू से मल्टीप्लिकेशन है वो कुछ आपको इस तरह से मिलेगा। पीछे से एक पॉइंट काट लेना है। ठीक है, सो हमें जो
मल्टीप्लिकेशन का आंसर मिला है वो है 1411.2 एंड दैट इज़ ऑब्वियसली सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी यूनिट लिख दे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें रेट फाइंड करना है। रेट हमें ऑलरेडी दिया गया है कि भाई क्या दिया गया है, आखिरी पॉइंट है हमारा ये, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 centimeter square is equal to 50 paisa. Therefore, cost of polishing 1411.2 centimeter square is equal to क्या होगा कि 1.2 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे आएगा 50। सो 1411.2 मल्टीप्लाई बाई 50, ये एक जीरो है यहाँ पे, एक डेसिमल प्लेस चला जाएगा, इज इक्वल टू, अब जो भी आंसर में आएगा वो पैसे में आएगा, राइट। उसको फिर हम किस में कन्वर्ट करेंगे? रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। 5 2 ज़ा 10, कैरी 1, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, कैरी 2, 5 1 ज़ा 5 6 7। रुपीज़ में कन्वर्ट करने हो तो डिवाइड बाई 100, मतलब 2 डेसिमल पॉइंट कर लो, इज इक्वल टू रुपीज़ 705.60। सो दिस इज़ योर आंसर। आप लास्ट लाइन आंसर यही है कि आप लिख सकते हो कि द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स इज रुपीज़ 705.60 पैसा। तो एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि ABC करने के बाद हम सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे, उसके बाद एरिया हम फाइंड करेंगे। एरिया में √6 की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करनी है मैंने रफ वर्क में बताया था आपको। फिर मल्टीप्लिकेशन, और आसानी से आपके हाथ में आंसर आ जाएगा। कृपया करके कॉपी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। एग्जाम्पल नंबर 2, अ ट्रायंगुलर पार्क ABC has sides 120 meter, 80 meter and 50 meter. Gardener Dania has to put a fence all around it and also plant grass inside. How much area does she needed to plant? मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, सिंपल सी बात है। एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद द बार्ब्ड वायर at the rate of 20 per meter, leaving the space 3 meter wide for a gate on one side. अब ये फेंसिंग की बात आती है तब उसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। मैं आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ये जो कैलकुलेशन है दिखाने, तो यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेशन हम सेपरेटली नहीं करेंगे। हम जो है जिस तरह से हम पढ़ते हैं हम उसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे। सो कैसी कैलकुलेशन होगी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सेमी पेरीमीटर, और उससे पहले हम A, B और C सपोज कर लेते हैं। चलो हम लिखते हैं, आंसर बिकम ओवर हियर, लेट A is equal to 120 meter, B is equal to 80 meter and C is equal to 50 meter। तो हम शुरुआत करते हैं सेमी पेरीमीटर S फाइंड करने की। तो S is equal to A plus B plus C divided by 2 is equal to 120 plus 80 plus 50 divided by 2।
इज इक्वल टू, अब इन सब का सम करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 250 डिवाइडेड बाय 2। तो सेमी पेरीमीटर आपको मिलता है 125। 250 का आधा करेंगे तो 125 मिलता है। अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s in the bracket s minus a in the bracket s minus b in the bracket s minus c। यहाँ पे इज इक्वल टू करेंगे, फिर से हम सभी की वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू होगी 125 इन द ब्रैकेट 125 माइनस 120 इन अदर ब्रैकेट 125 माइनस 80 in another bracket 125 माइनस 50। ठीक है, अब ये जो सब्ट्रैक्शन है वो बहुत ही आसान है। 125 माइनस 20 जो आप करेंगे तो आपको आंसर जो मिलने वाला है बहुत ही आसान है, 5 ही मिलेगा। ठीक है, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये स्क्वायर रूट फिर से हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। 125 मल्टीप्लाई बाई, ये रहा 5 मल्टीप्लाई 125 माइनस 80 20 25 45 मल्टीप्लाई बाई 50 प्लस 50 100 मतलब ये आएगा 75। ठीक है, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ, चलिए 125 का प्राइम फैक्टर निकालना है। सो 5 5 25 ये आता है 5 25 5 125 आता है। तो मैं यहाँ पे आपको उसका जो आंसर है तो 5 5 25 25 5 125 मल्टीप्लाई बाई, ये 5 था ही ऑलरेडी, वो मैंने लिखा। 3 3 9 9 5 45 3 3 9 9 5 45 एंड आपको पता है कि यहाँ आता है 25 3 75 यानी कि 5 5 25 मल्टीप्लाई बाई 375। सबका प्राइम फैक्टराइजेशन बाय हार्ट निकाल दिया, कहीं पे भी रफ वर्क की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बस आपका थोड़ा मल्टीप्लिकेशन अच्छा होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, पेयर बनाते हैं। 1 पेयर 5 बाहर, दूसरी पेयर दूसरा 5 बाहर मल्टीप्लाई बाई, ये तीसरी पेयर ये 5 बाहर मल्टीप्लाई बाई, ये 3 की पेयर 3 बाहर, स्क्वायर रूट के अंदर रहता है 5 3 15। अब उनका कोई ग्रुप बनता नहीं है। अब 5 5 25 25 5 125 125 3 so 5 3 15 carry 1 3 2 6 7 3 1 3 so 375 square root of 15, the unit will be meter square. So this is the area of park. आप ये भी लिख सकते हैं एरिया टू बी प्लांटेड, एरिया ऑफ ग्रास। ठीक है, सो देयरफॉर area of park is 375 square root of 15 meter square। ठीक है, ये हमारा पहला पोर्शन हुआ। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें जो है वो फाइंड करना है कि कॉस्ट फाइंड करना है किसका, तो इसके इर्द गिर्द फेंसिंग करनी है। मैं यहाँ पे आपको फिगर बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये रही फिगर। तो ये 3 मीटर छोड़ के हर जगह पे ये से वायर गोज आपको लगाना है। तो सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड करनी है, उसमें से 3 निकाल देना है। पेरीमीटर हमने फाइंड किया था 250 आया था, 250 में से 3 निकाल देना है। तो दिस विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा
कि लेंथ ऑफ वायर जो मिलेगा वो मल्टीप्लाई बाय उसका कॉस्ट कितना है, तो कि 20 रुपीज़ पर मीटर है, तो जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 20 कर देना, हमें आंसर मिल जाएगा। सो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हमारे आंसर नेक्स्ट सेशन की ओर। क्या है कि भाई लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर माइनस 3। पेरीमीटर कितना है 250 माइनस 3, तो 250 माइनस 3 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 247 मीटर। दिस इज द पेरीमीटर। सो आई डोंट नीड टू राइट दैट एंटायर स्पेलिंग ओवर हियर, यू कैन अंडरस्टैंड मी वेल। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। कैसे कि भाई कॉस्ट ऑफ वायर इज इक्वल टू रुपीज़ कितना दिया है 20 पर मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है वो ₹20 पर मीटर है। आगे बढ़े हम, चलो मीटर की स्पेलिंग पूरी रख दीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वायर इज इक्वल टू 247 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज इन रुपीज़ इज इक्वल टू रुपीज़। अब देखो ये एक ज़ीरो है, वो तो मैं ज़ीरो यहाँ पे रख देता हूँ। चलिए चलो यहाँ पे रख देता हूँ ज़ीरो। अब 2 से मल्टीप्लिकेशन 7 2 14 कैरी 1, 4 2 8 प्लस 1 9, 2 2 4, तो हमारा आंसर आता है 4940। दैट इज़ डन। ठीक है, सो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। पेरीमीटर फाइंड करना था, उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करके आपको जो आंसर मिलता है उसको मल्टीप्लाई बाय 20 करना है, आपके हाथ में आंसर आ जाएगा। एरिया तो आपको पता ही है कैसे फाइंड करना है। कृपया करके इसको कॉपी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सो एग्जाम्पल नंबर 4 ऑफ यूनिट नंबर 12। कमला हैज़ अ ट्रायंगुलर फील्ड विथ साइज 240 मीटर, 200 मीटर एंड 360 मीटर। ये एक ट्रायंगुलर फील्ड है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है उसके साथ फिगर दी गई होगी तो उसका आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। वेयर शी ग्रू वीट, तो मैं यहाँ पे उसके साथ फिगर भी दिखा देता हूँ कि ये जो पार्ट है, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने वीट ग्रो किए हैं। 200 मीटर, 240 एंड 360 मीटर वाला जो ये है ट्राइंगल ABC, जिसके अंदर क्या है उसने प्लांट किया है वीट, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। In another triangular field with sides 240 meter, 320 meter and 400 meter adjacent to the previous field, मतलब जो ये वाला ट्राइंगल था उसके साथ जुड़ा हुआ ये ट्राइंगल है। मतलब ये देखेंगे कॉमन कौन सा है, तो 240, तो 240, तो आप देखेंगे यहाँ पे फिगर के साथ ये 240 है। दूसरा हमारे पास एक ट्राइंगुलर फील्ड आया जिसका मेजरमेंट है 320, 400 एंड 240 मीटर। तो आगे बढ़ते हैं। She wanted to grow potatoes and onion. She divided the field in 2 parts. मतलब ये जो ट्राइंगल ACD है उसके 2 हिस्से किए हैं। कितने हिस्से किए हैं? 2। एक में ऑनियन किया है और एक में पोटैटो किया है। लेकिन कैसे उसने डिवाइड किया है देखो, मैं पढ़ता हूँ आगे, ठीक है। She divided the field into 2 parts by joining the midpoint of the longest side. अब लॉन्गेस्ट साइड यहाँ पे 400 है, उसका जो मिड पॉइंट होता है, ये सपोज कि ये मिड पॉइंट है, मैं इसका नाम यहाँ पे अंदर जो दिया था वो E नाम देता हूँ और इसको ज्वाइन करके यहाँ पे उसको ज्वाइन करके क्या ड्रॉ किया है, 2 पार्ट कर दिए। चलो मैं ज्वाइन करके इसको 2 पार्ट कर देता हूँ। अब ये ACE, सॉरी मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, यस
ACE और CDE ये दोनों जो है वो इक्वल एरिया है, एक में ऑनियन है तो एक में क्या है, पोटैटो है। ठीक है, और सबका आपको क्या फाइंड करना है, एरिया के कितने पार्ट्स में, कितने एरिया के अंदर ऑनियन है, कितने एरिया के अंदर पोटैटोज है और कितने एरिया के अंदर व्हीट है, वो भी किसके अंदर फाइंड करना है, आपको हेक्टर में फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, A, B और C की। इस तरह की फिगर आपको ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दी है और क्वेश्चन जब भी आएगा तो ऐसा आपको दिया ही जाएगा, बस समझना है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम आंसर की यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, फॉर ट्रायंगल ABC कॉमा A इज इक्वल टू, सपोज हम 360 लेते हैं, कॉमा B इज इक्वल टू 240 एंड C इज इक्वल टू 200, सभी यूनिट्स मीटर में है। ठीक, देयरफॉर सेमी पेरीमीटर फाइंड करते हैं। S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। चलिए, सेमी पेरीमीटर के लिए हम फॉर्मूला तो लगा दिए, अब अमाउंट भी लिख देते हैं। 360 प्लस 240 प्लस 200, 60 प्लस 40 100, 100 साइड पे, 300 प्लस 100 400, 4 प्लस 4 800 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आएगा 800 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि देयरफॉर S इज इक्वल टू 400। ठीक है, सो देयरफॉर एरिया ऑफ growing wheat इज इक्वल टू, हम फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला आपके पास, फॉर्मूला कौन सी है, वही हेरॉन्स फॉर्मूला, S इन द ब्रैकेट S माइनस A इन द ब्रैकेट S माइनस B इन द ब्रैकेट S माइनस C। ठीक है, अब इज इक्वल टू हम यहाँ पे लगाते हैं। आपको पता है कि 400 हमारा सेमी पेरीमीटर मिला है, तो 400 माइनस 360, 400 माइनस 240, लास्ट ब्रैकेट के अंदर 400 माइनस 200, स्क्वायर रूट हम खत्म करेंगे। चलो, इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई, चलो 400 माइनस 360, तो उसका आंसर आता है 40 मल्टीप्लाई बाय 400 माइनस 240, तो उसका आंसर आता है 160। ठीक है, मल्टीप्लाई 400 माइनस 200, तो सबको पता है आंसर आएगा 200। चलिए, अब देखो ज़रा, हम यहीं पे ही बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यही स्टेप नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, कृपया करके ध्यान देना। 2 मिनट। ठीक है, तो हमारे पास जो लास्ट लाइन था, मैं यहाँ पे लास्ट लाइन लिख रहा हूँ, जो था इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400 multiplied by 40 multiplied by 160 multiplied by 200। ठीक है, तो चलो इज इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं हम। ये आता है 4 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 40, 60, तो मल्टीप्लाई बाय 16, तो
16 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 160 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100 200। बहुत ही आसान था ये। ठीक है, अब जो बात आती है कि क्या है हमारे पास 100 और 100 2 टाइम्स 100 है, 2 टाइम्स 4 है और 2 टाइम्स 10 है, और ये 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, तो 4 4 जा 16 होता है। इट्स ओके, हम बाहर ले लेते हैं। चलो पहले 4 बाहर निकल गए मल्टीप्लाई बाई, ये 100 बाहर निकल गया मल्टीप्लाई बाई, ये 10 बाहर निकल गया मल्टीप्लाई बाई 16, 4 4 जा 16, ये बाहर निकल गया, क्या बचा अंदर √2। ठीक है, अब जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 था, बाकी सबका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 4 4 जा 16, 100 मल्टीप्लाई बाय 10,000, सो इज इक्वल टू 16,000 √2। अब फिर से हम एक रफ पेज लेते हैं और वहाँ पे हम √2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। आपको पता है स्क्वायर रूट की मेथड से, लॉन्ग डिवीज़न की मेथड से मैं यहाँ पे √2 की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो √2 के लिए 2.0000 क्विकली 1 1 जा 1 प्लस 1 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। 2 एक नंबर सिलेक्ट होगा, 2 माइनस 1 1 00 कॉपी। यहाँ पे जो नंबर सिलेक्ट होने वाला है वो 4 होगा, क्योंकि 5 2 जा 10 होता है, तो 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9 96। ठीक है, प्लस 4 एडिशन करेंगे तो 4 प्लस 4 8 2, यहाँ पे एक नंबर सेलेक्ट होगा। 96 प्लस 4 100 00 यहाँ पे कॉपी होता है। ठीक है, अब जो नंबर सिलेक्ट होने वाला है वो होगा 1, तो हम 1, क्योंकि 2 2 जा 4 आगे बढ़ जाएगा, वो नंबर बढ़ जाएगा। जैसे कि मैं 2 8 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करता हूँ, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16 कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। अब देखेंगे 5 6 4, यहाँ पे 400, तो नंबर हमारा बढ़ जाता है ये नंबर। तो हम 2 जा लेंगे नहीं, हम क्या लेंगे 1 जा लेंगे। तो 1 जा जो आएगा 281। हमें आगे की प्रोसेस अभी नहीं देखनी है, हमारे पास फिलहाल आंसर है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 1.41 हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, सो इज इक्वल टू, ये आंसर आता है मीटर स्क्वायर के अंदर। अब अंदर आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही दिया गया है, क्या दिया गया है कि भाई 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हेक्टर। तो आप उसको हेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू 16000 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 10,000। अब ये कन्वर्ट में हो गया, किस में हो गया, हेक्टर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 कैंसल, 10 यानी कि 1.6 मल्टीप्लाई बाई √2 की वैल्यू भी हमने फाइंड की, क्या की 1.41। ये यूनिट होगा, क्या होगा उसका, हेक्टर। ठीक है, सॉरी। अब आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। 1.6 मल्टीप्लाई 1.41 आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.256 हेक्टर। ये पॉइंट काट दो, 6 काटो तो आगे +1 करना पड़ेगा, सो 2.26 हेक्टर, दैट इज अप्रोक्सीमेटली वैल्यू। तो यही आंसर आपको किस में दिया है, टेक्स्ट बुक में दिया है। तो ये इस क्वेश्चन का पहला पार्ट था कि जिसमें कहा क्या ग्रो होगा कि यहाँ पे वीट ग्रो होगा। सो हम लिख देते हैं इसका आंसर, द एरिया ऑफ ग्रोइंग वीट
इज 2.26 हेक्टर। क्लियर। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट कार्य क्या है, तो √2 की वैल्यू फाइंड करनी है हेक्टर की, और फिर यहाँ पे हम इस सम का आधा हिस्सा यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ क्या बोली गई है कि हमारे पास जो ट्रायंगल ACD का एरिया फाइंड करना है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ऑनियन और पोटैटो का एरिया भी मिल जाएगा। सो हम यहाँ पे लगाते हैं हमारा नया टाइटल, और ये आखिरी पोर्शन रहेगा हमारे आंसर का, तो कृपया करके इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि फॉर ट्रायंगल ACD A इज इक्वल टू 240 मीटर, B इज इक्वल टू 320 मीटर, C इज इक्वल टू 400 मीटर। आपको सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 240 प्लस 320 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, अब देखें 400 4 5 6 7 8 9 960 डिवाइडेड बाई 2, so 9 4 2 is 8, carry 1, 8 2 is 16 and that is 0 मीटर। हमारे पास क्या आ गया, ये सेमी पेरीमीटर आ गया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे अब, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखनी है। वो फॉर्मूला क्या है आप सभी को पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ s in the bracket s minus a in the bracket s minus b लास्ट ब्रैकेट s minus c। ठीक है, अब इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर 480 in the bracket 480 minus 240, 480 minus 320, 480 minus 400। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, बहुत ही आसान, स्क्वायर रूट ऑफ 480 मल्टीप्लाई बाय, ओके, सो 8042 मल्टीप्लाई बाय 061 मल्टीप्लाई बाय, लास्टली 480 minus 400 is equal to 80। अब सबसे पहले हम सबको सेपरेट करेंगे। मैं यहाँ पे रफ वर्क करता हूँ, देखो 480 240 160 और लास्ट में 80। तो अब सभी के लिए अब हम क्या फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। 2 2 ज़ा 4 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8 0 2 1 2 0 0 2 6 ज़ा 12 0 2 30 ज़ा एंड 2 15 ज़ा 3 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। ठीक है, बहुत ही आसान। उसी तरह से 240 का कर रहा है, 240 तो इसका डबल हो जाएगा 2 1 2 0 2 60 2 30 2 15 3 5 5 1। सेम टू सेम है, बस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है और कुछ नहीं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 160
2, 8 2 ज़ा 16, 2 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 40, 2 10 ज़ा 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा। ठीक है, और 80 के लिए सेम टू सेम है, बस 2 ज़्यादा है, 40 20 10 5 1 ज़ा। सो ये बहुत ही आसान था यहाँ पे। तो मैं इन सब को लिखने की कोशिश करूँगा तो भी एक लाइन बहुत ही कम होगी, तो मैं काउंट कर लेता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर मैं स्क्वायर रूट के अंदर लिखता हूँ तो 1 2 सॉरी आपको दिखाई देना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 multiply by 3 multiply by 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 multiply by 3 multiply by 5, स्क्वायर रूट कंटिन्यू है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 रह गया, स्क्वायर रूट के अंदर ही है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, सो ये कुछ बड़ा चढ़ा के हो जाता है। ठीक है, तो अब देखेंगे कैसे करना है कि पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये अकेला 2 और ये अकेला 2 2, 3 वन टाइम और ये 5 वन टाइम और ये एक और 5 वन टाइम। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 10 10। ठीक है, इसको भूल जा, लॉन्ग चैन। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 16 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 100, 10 10 ज़ा 100 होता है। तो टोटल होगा आपका 24 मल्टीप्लाई बाय 16, 24 मल्टीप्लाई बाय 16, 2 4 0, 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 13 14, 4 8 3 और ये 0 0 0 0। सो आपका आंसर आता है 38400। ये एंटायर रफ वर्क आपको रफ में ही करना है, तभी मज़ा आएगा, या फिर आप अपने तरीके से इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सो इसका आंसर मैं डायरेक्टली यहाँ पे किस तरह से लिखता हूँ, जो रफ वर्क में आया था वही 38400, 38400 मीटर स्क्वायर। तो आपको पता ही है कि भाई therefore एरिया ऑफ growing onions is equal to area of growing potatoes। ठीक है, दोनों का एरिया कैसा है, सेम है। इन दोनों का सम करेंगे तो आंसर मिलेगा 38400। इन दोनों का सम करेंगे तो किसी एक का फाइंड करना हो तो इसका क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। सो हम लास्ट में लिखते हैं कि भाई यहाँ पे लिख देते हैं, कहीं दूर जाने की ज़रूरत ना पड़े, इज इक्वल टू 38400 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, चलो डिवाइड कर दें हम। तो कैसे डिवाइड करेंगे, आसानी से डिवाइड कर लेते हैं हम।
यूनिट जो आएगा वो लास्ट में देख लेंगे। सो डिवीज़न के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले तो इसको हेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो आंसर था यहाँ पे लिखता हूँ 38400 डिवाइडेड बाय 10,000। सो 1 2 3 4 2 पॉइंट काटना है, 3.84 इसका डिवाइड बाय क्या करना है, 2 करना है, ठीक है। सो 2 1 ज़ा 2 कैरी 1, 9 2 ज़ा 18 एंड 2 2 ज़ा 4, 1.92 हेक्टर्स इज इक्वल टू, अब जो है वो ये यूनिट था मीटर स्क्वायर में, मैंने चेंज करके आपको बता दिया कि चेंज करके मैंने हेक्टर में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय 2 किया। सो इज इक्वल टू आंसर आता है 1.92 हेक्टर, ठीक है। तो बहुत ही आसान था, ख्याल बस इतना रखना है कि एरिया फाइंड करके उसको क्या करना है, डिवाइडेड बाय क्या करना है, 2 करना है। कृपया करके कॉपी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।